अब आपको क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर के बारे में बताएंगे जो एक युग के अंत की तरह है। दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में से एक सर गारफील्ड सोबर्स, जिन्हें लोग गैरी सोबर्स के नाम से जानते हैं, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए, लेकिन सर गैरी सोबर्स जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे, बाएं हाथ से ही तेज गेंदबाजी करते थे और जब जरूरत होती तो स्पिन गेंदबाजी से भी बल्लेबाजों को चकमा दे देते थे। यानी वो बैटिंग भी करते थे, तेज गेंदबाजी भी, और स्पिन गेंदें भी फेंकते थे। फील्डिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था। 1954 से 74 के बीच वेस्टइंडीज के इस जाबाज ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी ऐसी बादशाहत कायम की जिसे देखकर खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण क्रिकेटर बताया था। गैरी सोबर्स के नाम रिकॉर्ड्स की वो लंबी फहरिस्त है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सबसे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड सर गैरी सोबर्स के ही नाम है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया था। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 365 रनों की पारी खेली थी, जो 36 सालों तक टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जिसे बाद में ब्रायन लारा ने तोड़ा। 93 टेस्ट मैचों में 8000 से ज्यादा रन और 235 विकेट, ये आंकड़े उनकी बेमिसाल काबिलियत की गवाही देते हैं। अब क्रिकेट फैंस के लिए आईसीसी ने एक ऐसी खबर दी है जिसने पूरे खेल का समीकरण बदल कर रख दिया है। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में 2-4 मैच जीतकर कोई भी टीम आसानी से आगे निकल जाएगी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के फॉर्मेट में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से अब हर एक मैच करो या मरो जैसा होगा। जहां छोटी टीमों को बड़ा मौका मिला है, तो बड़ी टीमों के लिए खतरा बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं 50 ओवर के मैच की, यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाना है। इसका गणित और फॉर्मेट आसान भाषा में समझते हैं। अगले साल 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। ये 14 टीमें आपस में 54 मैचें खेलेंगी। पहले राउंड में सबसे नीचे की रैंकिंग वाली 3 टीमों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिनमें से सिर्फ एक टीम आगे जा पाएगी। दूसरे राउंड में टॉप की रैंकिंग वाली 11 टीमों और पिछले राउंड से आने वाली एक टीम को मिलाकर 12 टीम होंगी। ये 6-6 के 2 ग्रुप्स में बटेंगी और तीसरे राउंड में पिछले दोनों ग्रुप की 3-3 टीमें पहुंचेंगी और दोनों ग्रुप की बाकी 6 टीम में से एक और बेस्ट टीम अगले राउंड में पहुंचेगी। इस तरह 7 टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। अगला राउंड सुपर 7 का होगा, जिसमें से सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। इनमें से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां से फाइनल और फिर विजेता तय होगा। यानी पहले जो टीमें ग्रुप स्टेज खेलकर सीधे आगे बढ़ जाती थी, अब उन्हें सुपर 7 के चक्रव्यूह से गुजरना होगा, जहां हर मैच टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा। असली सस्पेंस और रोमांच आईसीसी ने फटाफट क्रिकेट यानी टी20 वर्ल्ड कप में डाला है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली 2028 की टी20 वर्ल्ड कप से सुपर 8 का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह एंट्री हो रही है सुपर 10 और एलिमिनेटर की। 2024 और 26 के वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में 5-5 टीमों के 4 ग्रुप होते थे, जिनमें से 2-2 टीमें सुपर 8 में जाती थीं। फिर सेमीफाइनल और फाइनल का सफर तय होता था। लेकिन अब 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप में से 2 टीमें अगले राउंड में जाएंगी, यानी कुल 10 टीमें अगले राउंड में होंगी। इन 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोनों ग्रुप्स में टॉप पर रहने वाली एक-एक टीम सीधे सेमीफाइनल में एंट्री लेगी, जबकि दोनों ग्रुप्स में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर राउंड में जाएंगी। इनमें से जीतने वाली दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, जहां से आगे का सफर तय होगा। यह फॉर्मेट फैंस को भले ही रोमांचक लग रहा हो, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा मैच कराने के लिए यह किया जा रहा है। यह बात जग जाहिर है कि आईसीसी के रेवेन्यू का 70 से 80% भारतीय बाजार यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एड्स, स्पॉन्सर्स से आता है।
एक भारत पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप और विज्ञापन दरें किसी भी दूसरे मैच की तुलना में 5 से 10 गुना तक अधिक होती हैं। इसीलिए जब भी आईसीसी कोई नया फॉर्मेट लाती है तो उस पर कमर्शियल एजेंडा और भारत पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा भिड़ाने के आरोप लगते हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2028 के नए फॉर्मेट को देखें तो ये आरोप काफी हद तक सही महसूस होंगे आपको। इस फॉर्मेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़ी टीमें टूर्नामेंट में ज्यादा समय तक टिकी रहें, जिससे व्यूअरशिप बनी रहे। नए फॉर्मेट में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि शुरुआती दौर में टीमें केवल 3-3 मैच खेलेंगी। इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 10 होगा। आईसीसी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाए। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में अगर भारत या पाकिस्तान जैसी टीम शुरुआती 1 या 2 मैच हारकर बाहर हो गई थी तो ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ था। नए सुपर 10 और एलिमिनेटर वाले फॉर्मेट में बड़ी टीमों को वापसी का दूसरा मौका मिलता है। अगर भारत या पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप नहीं कर पाते तो भी वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहकर एलिमिनेटर के जरिए सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। यानी ब्रॉडकास्टर्स के लिए उनके मैचों की संख्या सुरक्षित रहती है। हालांकि इसके सकारात्मक पहलू भी हैं जिसे भी नकारा नहीं जा सकता। दरअसल आईसीसी ने 2 बड़े लक्ष्य रखे हैं। पहला, अमेरिका, नेपाल और स्कॉटलैंड जैसी इमर्जिंग टीमों को दूसरे दौर में ज्यादा मैच खेलने का मौका मिले। दूसरा, बड़ी टीमें ग्रुप स्टेज में हल्के मैच खेलकर आसानी से क्वालिफाई न कर पाएं, बल्कि पहले कई बार ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच बेमतलब हो जाते थे क्योंकि टॉप टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी होती थी। नए फॉर्मेट में हर एक मैच का महत्व रहेगा क्योंकि सीधे सेमीफाइनल में जाने के लिए ग्रुप में नंबर 1 बनना जरूरी होगा। इसीलिए अब ग्रुप स्टेज का पहला मैच हो या सुपर 10 का आखिरी मुकाबला, रोमांच और दबाव 100% रहेगा। यह आरोप सही है कि फॉर्मेट को इस तरह से लचीला बनाया गया है ताकि भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी और अधिक रेवेन्यू देने वाली टीमें ग्रुप स्टेज में एक आध उलटफेर का शिकार होकर टूर्नामेंट से जल्दी बाहर न हो। आईसीसी इसे रोमांच बढ़ाने, क्रिकेट को ग्लोबल बनाने इसका नाम देती है, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रॉडकास्टर्स का अरबों डॉलर का निवेश इस बात को सुनिश्चित करवाता है कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा हो जो दर्शकों को आखिरी हफ्ते तक टीवी स्क्रीन से बांध कर रख सके। आज आपको क्रिकेट से जुड़ी एक और जरूरी खबर दिखाते हैं जिससे शायद क्रिकेट फैंस निराश हो सकते हैं। चर्चा है कि रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट इतिहास के एक सुनहरे अध्याय का अंत होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेलने उतर सकते हैं। इस वक्त भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की आहट है। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी और कोच गौतम गंभीर ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर रोहित शर्मा से चर्चा की है। सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि वो भविष्य की ओर देख रहे हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को आगे मौका देना चाहते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर का विदाई मुकाबला हो सकता है। संन्यास की इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब खबर आई कि रोहित शर्मा के माता पिता लंदन पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिलेक्टर्स के साथ हुई बातचीत के बाद खुद रोहित ने अपने माता पिता के लिए ये विशेष व्यवस्था की है ताकि वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर उनके इस संभावित विदाई मैच के गवाह बन सकें। दरअसल रोहित शर्मा T20 और टेस्ट फॉर्मेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और इंग्लैंड का ये दौरा उनके लिए अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि 3 दोहरे शतकों के साथ 33 वनडे शतक लगा चुके इस महान खिलाड़ी की विदाई को फैंस यादगार बनते देखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इन अटकलों में कितनी सच्चाई है।